हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का एफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, जब हम स्वीट पीजी या किसी भी डिफरेंट एमएससी एंट्रांसेस की बात करते हैं तो उस एमएससी एंट्रांस को क्रैक करना अपने आप में ही ये जो है एक बेहतरीन काम है, क्योंकि आप पढ़ते हो, साथ ही साथ में एंट्रांस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हो। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही थी, क्योंकि उन्होंने एक नहीं बल्कि दो सब्जेक्ट्स में एक बेहतर मार्क के साथ, बेहतर रैंक के साथ जो है वो क्वालिफिकेशन किया है। तो उनकी क्या जर्नी रही है, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया है, ये सारी बातें जो है हम उनसे जानते हैं। तो हेलो। हेलो सर। ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम तनिष्का भाटिया है एंड आई एम परसुइंग बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर और मैं करंटली अपने लास्ट सेमेस्टर में हूँ अभी। ओके, तो आपने स्वीट पीजी में आपका स्कोर क्या रहा है? मैंने माइक्रोबायोलॉजी में 186 स्कोर किए आउट ऑफ 300 एंड लाइफ साइंसेज में 171। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो पहले तो आपको मेरी तरफ से, पूरे एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने इतना बेहतरीन रैंक हासिल किया है, सॉरी बेहतरीन स्कोर हासिल किया है, तो क्या जर्नी रही है आपकी? सर एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी जुलाई से लास्ट ईयर और मेरा फर्स्ट एग्जाम जो मैंने क्लियर किया था वो टीआईएफआर था, देन आईआईटी जैम और उसके बाद फिर सीयूटी पीजी जो मार्च में होता है। तो बेसिकली सिलेबस सबका मोस्टली सेम होता है, तो मेरा अप्रोच यही था कि मेजोरिटी सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिर जब सीयूटी की प्रिपरेशन की तो फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और पीवाईक्यूज के ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस थे उनको लेके मैंने प्रिपरेशन की। ओके, और मुझे ये बताइए कि मतलब आपने टाइम कैसे मैनेज किया? इतना बेहतर स्कोर लाने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ा होगा, तो किस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट रहा था? मेरा कॉलेज होता था 9 to 5, तो उसके बीच में जो भी फ्री क्लासेस होते थे एंड जो भी लंच आवर होता था तो मैं उनको स्किप करके अपना एग्जाम का जो भी सिलेबस था उसको रिवाइज करती थी। एंड इवनिंग में मैं क्लासेस से आने के बाद जो भी न्यू चैप्टर्स हैं उनको पढ़ती थी और मैं ज़्यादा लेट नाइट जाके पढ़ती हूँ। वही मेरी स्ट्रैटेजी। ओके, और आपकी एग्जाम हॉल में आपने किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 90 मिनट्स है आपके पास, उसमें भी निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। तो क्या रहा था, क्योंकि आपने दोनों भी सब्जेक्ट्स में एक बेहतरीन स्कोर हासिल किया है? सर मैंने जो टेस्ट सीरीज फॉलो की थी उसकी वजह से मेरे को एक टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग गया था। एंड मेजरली जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कोई भी एग्जाम के लिए वो ये होती है कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई एक्यूरेसी। तो ज्यादा क्वेश्चन में वही अटेम्प्ट करती हूँ जिसमें आई एम श्योर कि ये मेरा सही होगा एंड नेगेटिव मार्किंग में मैं नहीं जाती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि आपने इतने वास्ट सिलेबस को, माइक्रोबायोलॉजी को भी, लाइफ साइंस को भी, किस तरीके से कवर किया? मतलब क्या यूनिक आइडियाज रहे आपके? किस, जब भी हम स्वीट पीजी की बात करते हैं या एमएससी एंट्रांस लेवल की बात करते हैं तो आपको याद रखने वाली बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपका क्या आइडियाज रहे थे? सबसे पहले तो लेक्चर्स देख के मैं नोट्स बना लेती थी और फिर रिवाइज करते टाइम उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी। और सिलेबस याद इसलिए रहता था क्योंकि जो हमने कोर्स में भी पढ़ा है 3 इयर्स की मैंने बीएससी में जो पढ़ा है उसमें काफी सारी चीजें सेम थी। जब मैंने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था तो काफी चीजें मैंने तब भी पढ़ी थी और इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेजोरिटी चीजें मुझे पता थी, आइडिया था उनके बारे में। पर डीप स्टडी के लिए मैंने कोर्सेज को फॉलो किया। ओके, तो आपकी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? मैं पीवाईक्यूज पे पूरा डिपेंडेंट थी, मैंने पीवाईक्यूज ही सॉल्व किए थे और मैंने सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, भले वो टीआईएफआर तो या फिर आईआईटी जैम हो या फिर गैट बी हो या सीयूटी पीजी हो। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपके बस स्वीट पीजी को ही दिया है या ऑन अदर एग्जाम्स को भी दिया था? ठीक से मैंने टीआईएफआर भी दिया है और आईआईटी जैम भी दिया था और गैट बी भी मैंने दिया है। ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आगे का क्या सोच रहे हो आप? आगे का क्या प्लान है अब आपका? सर मेरा टीआईएफआर का एग्जाम उसमें मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो मेरा एनबीआरसी गुड़गांव के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था एंड अभी उसके रिजल्ट्स आएंगे। और आईआईटी जैम में मेरा जो रैंक रहा वो ऑल इंडिया रैंक था 1247। तो उसके थ्रू मैं आईसर्च में अप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। और सीयूटी पीजी के थ्रू जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें मैं अप्लाई करूंगी एंड गैट बी के स्कोर अभी अवेटेड है। ओके, तो गैट में आपका रॉ स्कोर क्या आ रहा है? सो मैंने अभी आंसर की से टैली नहीं किया, आई एम जस्ट ओके, वेटिंग फॉर द फाइनल रिस्पॉन्स। ओके, 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 ठीक है। तो आपका आगे का एमएससी के बाद कुछ क्या प्लान है फिर?
सर आई एस्पायर टू बिकम अ रिसर्चर, तो मुझे पीएचडी करनी है इन द फील्ड, बट अगेन डिपेंड्स आफ्टर एमएससी, अगर मैं सीआईएसआर नेट देती हूँ उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे आईएफएस Yes, sir. फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू। Thank you, sir. It was really a pleasure. Thank you, sir.